नमस्कार। बीएम ग्लोबल न्यूज़ लेटर में आज हमने एक स्टॉक इंट्रोड्यूस किया है। ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हम अर्जेंटीना घूम रहे हैं, बट जो हमने स्टॉक इंट्रोड्यूस किया है वो एक स्मॉल कैप स्टॉक है और वो स्मॉल कैप स्टॉक को आप बड़े इत्मीनान से जाएं और अपने हिसाब से ले लें। ग्लोबली जो मार्केट में उथल पुथल चल रहा है वो आपको यहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ की इकॉनमी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसमें इतना बड़ा इन्फ्लेशन की मार है, 30% का इन्फ्लेशन है, इनकी करेंसी की बैंड बजी हुई है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये सब जो जगह होते हैं इनके पास पुराना पर कैपिटा इनकम इतना हाई है कि इन स्पाइट ऑफ व्हाट यू से इनकी कोई लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये लाभों का एरिया अर्जेंटीना का। लेकिन कमिंग बैक टू ग्लोबल न्यूज़ लेटर, जो एआई की मार पड़ी थी स्टॉक्स को, ये समझा जा रहा था कि एआई का बबल जो बहुत बड़ा बन गया है, वो बबल के कॉन्टेक्स्ट में जैसे हम अपने वीडियो में भी बहुत बार बात की है कि जिस दिन ओरेकल ने वो टिकटॉक के खरीदने का अपना इंटरेस्ट बनाया, उस दिन से समझ में आ रहा है कि शायद ये मार्केट एआई के बबल को ज़्यादा ही कुछ सीरियसनेस से ले रहा है। शायद बबल उतना है या नहीं है वो तो समय बताएगा, लेकिन हम अपने ग्लोबल न्यूज़ लेटर के अपडेट्स में आपको ज़रूर लिखते रहते हैं। जो स्टॉक हमें अच्छा लगता है लेकिन हमें लगता है कि वैल्यूएशन ज़्यादा है, हम उसका वेट करते हैं कि जब वैल्यूएशन थोड़ा कम हो तब हम ले लें। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो हम हड़बड़ा के ले लेते हैं, फिर हमें नज़र आता है अरे यार हड़बड़ा के ले लिया, 10% 20% गिर गया। लेकिन यूएस मार्केट ऐसा है कि उसमें एक स्टॉक अगर एक बार 10-20% गिर भी जाता है तो उसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आधा होना और उसके बाद 4 गुना होना, 10 गुना होना अमेरिका मार्केट के लिए बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यूएस का मार्केट इज़ ऑल अबाउट रैपिडली ट्राइंग टू डिस्काउंट दी अमेजिंग ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ स्टॉक्स बहुत है, वहाँ पे ठंडे स्टॉक्स भी हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका के बाज़ार में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ग्रोथ स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अर्जेंटीना की इकोनॉमी में भी मुझे लगता है 2-3 स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है। हम देखेंगे उसको हम न्यूज़ लेटर में अपने इंट्रोड्यूस कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, क्योंकि इनकी इकोनॉमी जो है लास्ट 1-2 साल से बहुत अच्छी कर रही है और क्लासिक डेवलपमेंट जोन पे है। तो जो कोन जिसकी हम बात करते हैं, कोन का मतलब हो गया अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे, ये 3 कंट्रीज़ मिलकर साउथ अमेरिकन कोन की बात होती है। तो साउथ अमेरिकन कोन में जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, ये नाच तो यहाँ चलता ही रहता है टैंगो का, लेकिन असली टैंगो मेरे को लगता है साउथ अमेरिकन इकोनॉमी से आएगी, जहाँ पे इस कोन में जो कंपनीज़ है, जो छोटी मोटी कंपनीज़ है जो आगे जाकर बहुत बड़ी हो जाएगी, उनमें होगा। और यहाँ के जब आप लोकल से बात करते हैं तो आपको एक सेंस आता है कि यहाँ की इकोनॉमी को लेकर इनको कोई चिंता नहीं है। चिंता सबसे ज़्यादा बाहर वालों को है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिस्ट को है और सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स को है। तो ग्लोबल न्यूज़ लेटर का अपडेट चेक करें और बड़े इत्मीनान से जाएं, और आज जो आपको एडवाइस दिया गया है उसको बड़े इत्मीनान से जाएं और इम्प्लीमेंट कर लें। थैंक यू।